हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की क्लास। ठीक है। हम लोगों ने जो कल क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? निविड़ संकुलित संरचनाएं, है ना। जस्ट उसकी हेडिंग, आगे हेडिंग बनाइएगा, अंतरकाशीय छिद्र या अंतरकाशीय रिक्तियां। ठीक है। अंतरकाशीय छिद्र या अंतरकाशीय रिक्तियां क्या पढ़ा था हम लोगों ने? निविड़ संकुलित संरचनाएं। ठीक है। तो निविड़ संरचनाओं के बाद ये हेडिंग बनाएंगे आप लोग, अंतरकाशीय छिद्र या अंतरकाशीय रिक्तियां। तो हम लोग ये देखे थे निविड़ संकुलित संरचनाओं में क्या था कि जो अणु थे वो क्या थे, इस तरह से आपस में एक विशेष संरचनाओं में पैक थे। पैक होने के बाद भी उनमें क्या था, कुछ न कुछ जगह खाली बच गया था। उन्हीं खाली जगहों के बारे में हमें पढ़ना है आज। ठीक है ना। हम लोग जो संरचनाएं पढ़े थे, संकुलित संरचनाएं, इस तरह से जो हम लोग इसको पैकिंग करते हैं, जैसे जैसे ही पैकिंग करोगे उनके बीच में क्या होगा, पूरा पैक नहीं हो पाते हैं क्योंकि गोल होता है ना, इनके बीच में कुछ न कुछ ये खाली स्थान बच जाता है। तो यही पढ़ने वाले हैं कि जो खाली स्थान है वो कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सी इसमें जो है संरचनाएं होती हैं। तो अंतरकाशीय छिद्र या अंतरकाशीय रिक्तियां, तो इसमें क्या लिखेंगे? निविड़ संकुलित संरचना प्राप्त करने पर, है ना, निविड़ संकुलित संरचना प्राप्त करने पर अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान शेष रह जाता है, खाली रह जाता है, उन खाली स्थान को या उस खाली स्थान को अंतरकाशीय छिद्र या अंतरकाशीय रिक्तियां कहते हैं, है ना। क्या बोलेंगे कि निविड़ संकुलित संरचना प्राप्त करने में और अणुओं के बीच जो स्थान शेष रह जाता है, खाली रह जाता है, उन स्थानों को अंतरकाशीय छिद्र या अंतरकाशीय रिक्तियां कहते हैं। ये अंतरकाशीय रिक्तियां तीन प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहला है ना, तीन प्रकार की होती है। सबसे पहला है त्रिकोणीय छिद्र। त्रिकोणीय, आप लोग हेडिंग पहले तीनों टाइप लिख लीजिए निम्नलिखित करके। त्रिकोणीय छिद्र, दूसरा चतुष्फलकीय छिद्र, चतुष्फलकीय छिद्र, थर्ड वन, और लास्ट ये अष्टफलकीय छिद्र। अष्टफलकीय छिद्र, ट्राइगोनल होल, पिरामिडल होल, नहीं, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल और हेक्सागोनल। ठीक है। ट्राइगोनल होल या वॉयड, वॉयड भी कहते हैं, है ना। ट्राइगोनल वॉयड, ट्राइगोनल वॉयड, टेट्राहेड्रल वॉयड, और लास्ट है ऑक्टाहेड्रल वॉयड या होल। ठीक है। उसमें सबसे फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे त्रिकोणीय छिद्र। देखिए, जिसमें हम लोग त्रिकोणीय छिद्र, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी होल पढ़ने वाले हैं, इन होलों में, इन टॉपिकों में, ठीक है, जो पढ़ना है उस सब में से पहले देख लें कॉमन चीजें क्या है। जो कॉमन चीजें में सब में पढ़नी है वो देखो, सबसे पहले ये हमें पढ़ना है जो छिद्र हैं कैसे प्राप्त होते हैं, है ना। छिद्र कैसे प्राप्त होते हैं, विभिन्न अणुओं के विभिन्न प्रकार से हम संरचनाएं बनाएंगे। कल हम लोग देखे थे निविड़ संकुलित संरचनाएं कई प्रकार की थी, और वो कैसी थी, अणुओं को विभिन्न प्रकार से हम लोग जब व्यवस्थित कर रहे थे तो विभिन्न संरचनाएं प्राप्त हो रही थी। तो ऐसे ही इसमें क्या होगा, जब हम अणुओं को विभिन्न तरीके से विभिन्न व्यवस्थाओं में जब हम क्या करेंगे, उनको व्यवस्थित करेंगे, तो अनेक प्रकार जो छिद्र मिलेंगे वो हमें तीनों प्रकार के मिलेंगे, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। और उनमें हम क्या करेंगे कि जो खाली स्थान शेष बच जा रहा है, ठीक है, उनमें हम क्या करेंगे, जो खाली स्थान शेष बच रहा है और जो अणु की त्रिज्या है उनमें हम निकालेंगे अनुपात। यानी जो रिक्त स्थान है, रिक्तियों, है ना, क्या करेंगे हम लोग सब में हम लोग पहले ये देखेंगे कि कैसे प्राप्त हो रहा है, किस प्रकार से अणुओं को व्यवस्थित किया जाए कि छिद्र मिलेगा। और दूसरा चीज क्या देखना है, निरीक्षण करना है। किसका निरीक्षण करना है, जो रिक्तियों की त्रिज्या है, जो रिक्त स्थान होगा वो कैसा होगा, गोल होगा, है ना। तो उन रिक्तियों की त्रिज्या और गोलों की, यानी अणुओं की जो त्रिज्या होंगी उनमें अनुपात निकालना है।
रिक्तियों की त्रिज्या और अणुओं की त्रिज्या में अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले देखिए त्रिकोणीय छिद्र कैसे मिलेगा। इसमें लिखेंगे जब तीन अणुओं को, त्रिकोणीय छिद्र है ना, तो क्या लिखेंगे, जब तीन अणुओं को आपस में परस्पर स्पर्श कराते हुए व्यवस्थित किया जाता है। जब तीन अणुओं को आपस में परस्पर स्पर्श कराते हुए व्यवस्थित किया जाता है तो इनके बीच जो रिक्त स्थान प्राप्त होता है, मिला कि नहीं रिक्त स्थान ये वाला है ना, इसे कहा जाएगा त्रिकोणीय, बिल्कुल छिद्र कंफर्म होता है, ये कहलाएगा त्रिकोणीय छिद्र। तो ये आप अणु परमाणु हो गए थे, आयन हो गए, और इनके बीच में क्या हो गई, ये रिक्त हो गई। तो हमें क्या निकालना है, डेरिवेशन क्या करना है ना, क्या लिखेंगे, त्रिकोणीय छिद्र कैसे प्राप्त होता है, जब तीन परमाणु को या अणु को या आयन को, यानी तीन अवयवी कणों को जब आपस में स्पर्श कराते हुए दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार से उनके बीच प्राप्त छिद्र को त्रिकोणीय छिद्र कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणीय छिद्र कहते हैं। और हमें इसमें क्या निकालना है, इसकी त्रिज्या का अनुपात है ना, ये सब समान गोले हैं तो इनकी त्रिज्या समान होगी। मान लेते हैं इसका केंद्र ये ए है, ये बी है, ये सी है, मिला दो इस तरह से, मिला दो इस तरह से, मिला दो इस तरह से। जब ये गोले समान थे तो त्रिज्या भी समान होगी, यानी ये इसकी त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं, इस गोले की त्रिज्या मान लेते हैं R2 है ना। और जो ये है इसके अंदर, इसका क्या होगा, ये इसका केंद्र होगा, त्रिभुज है, त्रिभुज का ये क्या होगा, केंद्र होगा। और ये जो दूरी दिख रही है आप लोगों को, यहाँ से यहाँ वाली, यहाँ से यहाँ वाली और यहाँ से यहाँ वाली, उस दूरी को हम लोग मानेंगे R1। क्या समझ में आया है ना, उसे क्या माना जाएगा, R1। इस बिंदु को हम लोग, इस वाले बिंदु को P बना लेते हैं, बिंदु P से दिखा देते हैं। ये बिंदु A, ये B और ये C, ये भी R2, तो ये भी कितना होगा R2, ये भी कितना होगा R2, ये भी कितना होगा R2, ये भी R2, ये भी R2। ठीक है, और इस तरह से इसको मिला दो, इस वाले को इस तरह से मिला दो और इसको भी मिला दो। ठीक है, और इस बिंदु को, ये जो है इस बिंदु को क्या बन लेंगे Q। ये 90 डिग्री का होगा हमें, ये 90 कितना 2R2, R2 प्लस R2 कितना 2R2, यानी क्या बन गया, त्रिभुज है, त्रिभुज बराबर कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितना 60 अंश, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। और ये क्या है, त्रिभुज का केंद्रक है जो बिल्कुल मध्य में होगा, रिक्त रिक्ति जो रिक्त रिक्ति बच रही है उसमें कहाँ पे होगा, मध्य में। और ये दूरी कितनी थी, जो छोटी वाली ये वाली है, इसको क्या माना गया था R1। यही रिक्ति है, ये रिक्ति की त्रिज्या कहलाएगी, यही क्या कहलाएगी, रिक्ति की त्रिज्या माना है, रिक्ति की त्रिज्या को माना गया है R1। और ये त्रिज्या यहाँ से लेके आता है, गोले की त्रिज्या है ना, ये गोले की त्रिज्या हम लोगों की त्रिज्या कितनी R2, और ये भी कितना होगा R2 होगा। और ये PQ, तो ये कोण 90 अंश, ये 60 अंश था, ये कितना होगा 30 अंश होगा, ये वाला कोण कितना होगा 30 अंश होगा। ठीक है, तो हमें जो है क्या करना है, सभी जितने टाइप पढ़ेंगे उन सभी में हमें निकालना है इसका और इसका अनुपात, यानी R1 जो ये रिक्ति की त्रिज्या है R1 और जो अणु की त्रिज्या है, इसमें क्या निकालना है, अनुपात, यानी R1/R2 का मान निकालना है। समझ में आया, हमें क्या निकालना है, सभी में R1/R2 कितना होगा, रिक्ति की त्रिज्या बटा के अणु की त्रिज्या, अणु की त्रिज्या सब में निकालना है। तीनों वाले तीनों टॉपिक के, त्रिकोणीय, चतुष्फलकी और अष्टफलकी में, ये कॉमन। तो क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे कि माना अणु की त्रिज्या R2 तथा रिक्ति की त्रिज्या R1 है, अणु की त्रिज्या R2 तथा रिक्ति की त्रिज्या R1 है। चित्र में कोण PCQ
पी सी क्यू बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। ज्योमेट्री है। भुजा या पीसी दूरी कितनी बराबर किसके बराबर होगी, पीसी। कितना है, आर कितना, पीसी बराबर आर वन प्लस आर टू। तो पीसी बराबर हो गया आर वन प्लस आर टू। और क्यूसी या क्यूसी बराबर कितना होगा, क्यूसी बराबर कितना होगा, आर टू। ठीक है। अब लिखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज कौन सा, पी क्यू सी में, समकोण त्रिभुज पी क्यू सी में, पी क्यू सी में। ये अगर ये 90 अंक है और ये कोण कितना है, 30 डिग्री है, हम लोग ये कितना है R2, ये कितना, मतलब कि 30 डिग्री के लिए आधार होगा और ये कितना होगा, कर्ण। आधार कर्ण में त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात होता है, आधार और कर्ण में काश का, यानी cos, और ये कोण कितना है, cos बराबर आधार कितना, R2 और कर्ण कितना, ये R2 में लिखे सीधे पहले लिखो QC बटा के PC, cos 30 बराबर cos 30 √3/2, कर्ण में 3 बटा के 2, और QC बराबर है आपका R2 डिवाइड बाई PC बराबर है R1 प्लस R2। ठीक है। कर दो, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू 2/√3, 2/√3। डिवाइड कर दो R2 का, इसमें भी पार्शियली, R1 में भी R2 में भी, तो क्या मिलेगा, R1 अपान R2 प्लस R2 अपान R2 इज इक्वल टू 2/√3। ये कैंसिल, क्या हो जाएगा 1, यानी R1 अपान R2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/√3। तो R1 अपान R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√3 माइनस 1। R1 अपान R2 इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हल करोगे तो 2 माइनस √3/√3। ठीक है। 2 माइनस √3 का मान 1.732 डिवाइड बाई 1.732, इसको आपको करना है सॉल्व करोगे तो R1 अपान R2 इज इक्वल टू आएगा 0.155। ठीक है, 0 कैलकुलेट कर लेना आप लोग, 0.1555। ठीक है। तो ये आया अनुपात, किसका अनुपात है ये, क्या लिखेंगे, लिखेंगे रिक्ति की त्रिज्या, है ना, रिक्तियों की त्रिज्या बटा के अभिकर्ण या अणु की त्रिज्या बराबर 0.155। ठीक है, सब में यही डेरिवेशन करना, इसी तरह से डेरिवेशन करना है। समझ में आ गया होगा, चित्र बनाना है, डेरिवेशन करना है। ठीक है। कंफ्यूजन होगा कहीं भी कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर सेंड कर दीजिएगा, मैं अगले वाले वीडियो में दे दूंगा, या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ही हम फोन पे समझ लेंगे। ठीक है। तो अंदर इसमें आपका पढ़ेंगे हम लोग, है ना, स्क्रीन शॉट ले लो, चाहे अपना डेरिवेशन कर लो इसका, चतुष्फल की चित्र। चतुष्फलकीय छिद्र, टेट्राहेड्रल वायर, टेट्राहेड्रल वायर। पहले सब में क्या देखना था, प्राप्त होता है, छिद्र कैसे प्राप्त होगा, तो कुछ भी नहीं करना, अभी जो मैं चित्र बनाया, ठीक है, इसके ऊपर एक और रख देना है,
ऊपर रखना है, बोर्ड पे नहीं बन पाएगा। क्या करना है, 3 अणु जैसे पहले रखा गया था वैसे, फिर उसके ऊपर, फिर उसको पलट करके देखो उसके अंदर कुछ खाली जगह बचा होगा, है ना। ऊपर रख दिया, ऊपर वाले को फिर से उठा करके देखो, तो ऊपर क्या होगा, कुछ ना कुछ खाली जगह बचा होगा। ठीक, तो वो जो खाली जगह बचा है वो क्या कहलाएगा आपका, चतुष्फल की छिद्र। समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इमेजिन करना। 3 अणु आपको ऐसे रखे हुए हैं, जो खाली जगह था उसी के ऊपर एक और रख देना है, रख करके उसको उलट के देखना है, जो खाली जगह मिलेगा आपको कैसा मिलेगा, चतुष्फल की छिद्र, वो कहलाएगा आपका चतुष्फल की छिद्र। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 3 अणुओं को आपस में व्यवस्थित करके रखने पर एक अणु को जो तीनों के बीच में रिक्त स्थान है उनके उसके ऊपर रखने पर, है ना, प्राप्त रिक्ति को क्या कहेंगे, चतुष्फल की छिद्र कहेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, वही R1/R2 यानी रिक्ति की त्रिज्या बटा के अणु की त्रिज्या निकालनी है। वैसे इसमें जो होता है इसका डेरिवेशन थोड़ा सा कठिन है और है, वैसे समझ में आ जाएगा। 0.225 होता है, R1/R2 0.225 होता है, ये रिजल्ट इसका आएगा। तो देखते हैं इसका डेरिवेशन। इसकी गणना करने के लिए एक और चित्र बनाना पड़ेगा हमें, है ना। ये चित्र बना लीजिएगा डिफिनेशन लिखने के बाद। अब डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन के लिए एक अलग चित्र बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम होगी, मैनेज कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आपका एक अणु रखा हुआ है A, यहाँ पर रखा हुआ है B, और यहाँ पर एक अणु रखा हुआ है D, और इसके ऊपर एक अणु रखा हुआ है C। ऐसा इमेजिन करना। ठीक है, क्या है, 3 अणु आधार में नीचे रखे हुए हैं, ABD नीचे रखे हुए हैं और उसके ऊपर C रखा हुआ है, C रखा हुआ है। ठीक है, ABD आधार पर रखे हुए हैं और इसके ऊपर क्या हुआ है, C वाला रखा गया है। तो इसकी जो अंदर जो रिक्त स्थान प्राप्त होगा वो कैसा होगा, चतुष्फल की छिद्र प्राप्त होगा। हमें निकालना है त्रिज्या। ठीक, तो ये अणु है, इनकी त्रिज्याएं कितनी होंगी, R2, जो रिक्त स्थान है उसकी त्रिज्या क्या मानेंगे, R1, और ये घन है तो घन की भुजाओं को दिखा देते हैं कि सभी भुजाएं बराबर तो दिखा देते हैं A से, यानी ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, तो ना सबको A से दिखा देते हैं। मान लेना कि A ही है, इसको इस तरह से मिला दो। ठीक है, इसको भी इस तरह से मिला दो, AB और AD को मिला दो। इनके बीच में क्या होगा, अपना रिक्त स्थान होगा, और रिक्त स्थान की त्रिज्या क्या मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। 3 अणु ABD नीचे रखे हुए हैं और C को ऊपर रखा गया है, बीच जो खाली स्थान है कहलाएगी चतुष्फल की छिद्र कहलाएगी, और उसकी त्रिज्या क्या मानेंगे, R1 लिख लेंगे। माना रिक्ति की त्रिज्या R1 तथा अणु की त्रिज्या R2 है। घन की भुजा A है, घन की भुजा A है। ठीक है, ये जो देखो ध्यान से देखो, AB किसका विकर्ण है, फलक है। ये ऊपर वाला फलक दिख रहा है, ऊपर वाला छत, उसका ये फलक हो गया फलक, तो ये 90 डिग्री का होगा, दिख नहीं रहा है, 90 डिग्री होगा। और AB क्या होगा, उसका विकर्ण होगा, AB विकर्ण होगा और ये कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये त्रिभुज बनेगा,
यानी हम ये कर्ण निकाल लेंगे। लेकिन जो एडी है ना, एडी ये क्या होगा, ये घन का विकर्ण होगा। ठीक है, में आप लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके हो ये चीज, है ना, कि घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण जो होता है वो किसके बराबर होता है, भुजा गुणे करड़ी में 3, भुजा गुणे करड़ी में 3 होता है, भुजा करड़ी। ठीक है, तो हम निकालेंगे पहले ए बी, ए बी बराबर होगा इस जो जो त्रिभुज ए बी सी का, है ना, ये जो कर्ण है उसके बराबर हो रहा है, कर्ण ए बी बराबर। तो कर्ण ए बी बराबर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज था तो कर्ण है ए बी, आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, और ये भी ए है, ये भी ए है, यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर और यानी ए बी का मान कितना आ गया, a√2, a√2 आ गया। ठीक है, और ये जो ए बी है, जो ए बी है वो क्या होगा, इस ए बी पर, ए बी पर ए और बी पर कौन, दो अणु है ना, एक अणु यहाँ पर, एक अणु यहाँ पर, और अणु की त्रिज्या कितनी है r2, और इसकी भी कितनी है r2, तो r2 प्लस r2 कितना हो जाएगा, 2r2। यानी यही ए बी का मान देखो आया है a√2। कैसे आया है a√2, संपूर्ण त्रिभुज से निकालने का। और इसी ए बी का मान जब हम देख रहे हैं कि ए पर एक अणु था, बी पर एक अणु था, दो अणु हो गए, दोनों की त्रिज्याओं का जोड़ देंगे, स्पर्श कर रहे हैं ना परस्पर, इस तरह से स्पर्श कर रहे हैं, तो r2 प्लस r2 कितना हो जाएगा, 2r2। यानी हम निकाल लेंगे इसी ए बी का मान फिर से, इसी ए बी का मान फिर से क्या हो जाएगा, 2r2। समीकरण से निकल दो, दोनों को बराबर दिखा देते हैं, दोनों को बराबर दिखाएंगे तो क्या आएगा, 2r2 बराबर a√2, है ना। तो r2 बराबर मिल जाएगा हमें कितना, a√2 डिवाइड बाई 2, समीकरण 3। ठीक है, ये मिल गया आपको समीकरण 3, r2 बराबर। इसके बाद अब देखिए इस वाले में, अभी हमने बताया कि AD बराबर क्या होगा, AD पूरे घन का विकर्ण है, या लिख लेना यहाँ पे, ठीक है ना, घन का विकर्ण AD बराबर क्या हो जाएगा, भुजा करड़ी में भुजा कितनी थी, a√3, समीकरण नंबर 4, भुजा करड़ी में 3। ठीक है, और ये जो रिक्ति है, ये रिक्ति इसी AD पर ही है, यानी खाली स्थान क्या है, जो AD मिलाया गया है ना, इसी पर खाली स्थान भी है, और इसी पर दो अणु इस पर विकर्ण है, एक अणु ये, एक अणु D वाला, और इसके बीच का रिक्ति। तो जो AD होगा एक और के बराबर होगा, AD ये आपका 2r1 प्लस 2r2 के बराबर होगा। 2r1 कौन, 2r2 कौन, एक इसका त्रिज्या और एक इस D पर स्थित अणु की त्रिज्या, और 2r1 कौन, जो रिक्ति स्थान बची थी वो पूरी की पूरी क्या होगी, है ना। कहने का मतलब हम बनाए ना, एक अणु है, D पर एक अणु है, और इनके बीच में क्या है, खाली रिक्ति दिखती है, तो ये कौन r2, ये कौन r2, और रिक्ति की त्रिज्या कितना r1, और ये भी r1, है ना। तो r2 प्लस r2 2r2, r1 प्लस r1 कितना 2r1, कितना हो जाएगा 2r1 प्लस 2r2, यानी AD बराबर 2r1 प्लस 2r2, समीकरण नंबर 5। इन दोनों को बराबर दिखा दो तो क्या मिलेगा, 2r1 प्लस 2r2 इज इक्वल टू a√3। यहाँ से r1 प्लस r2 दो कॉमन है, दो कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, a√3, यानी कि r1 प्लस r2 इज इक्वल टू हो जाएगा a√3 डिवाइड बाई 2, क्वेश्चन, है ना। अब क्या करना है, समीकरण 6 और समीकरण 3 से मिटा दे रहे हैं, समीकरण 6 में समीकरण 3 का भाग देने पर लिख लेंगे यहाँ पे, समीकरण 3, r1 प्लस r2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा r2, और उसका मान कितना है a√3/2, और इसका मान कितना है a
√2/2, 2 से 2 कैंसिल, ऐसे 1 कैंसिल, क्या मिला √3/√2, किसको R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R2, हमें क्या चाहिए R1/R2, ठीक है, भाग कर लेते हैं, R1/R2 प्लस R2/R2 इज इक्वल टू √3/√2, तो ये हो गया R1/R2 प्लस ये कटे कितना आएगा 1 इज इक्वल टू √3/√2, ठीक, इसको और सॉल्व कर लो, R1/R2 √3 का मान 1.732 माइनस हल करेंगे तो √2 का गुणा हो जाएगा 1.414 डिवाइड बाई 1.414, इसको कैलकुलेट कर लेना है ना, तो ये आएगा 0 लगभग आएगा नियर 225, ये आपका के लिए क्या हो गया, रिक्ति की त्रिज्या बटा के अणु की त्रिज्या बराबर 0.225, ठीक है, तो दो आपका हो गया त्रिकोणीय छिद्र के लिए और चतुष्फलकी छिद्र के लिए, ये आपका डेरिवेशन हो गया। आज के लिए बस इतना है, अष्टफलकी है वो कल में करा देंगे डेरिवेशन, ठीक है, तो नोट्स बनाओ इसका भी, ओके, थैंक यू।